ये इस बारे में नहीं कि कौन सही या कौन गलत। हेलो दोस्तों, मैं हूं डगलस और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसियों से मोहब्बत के बारे में। जी हाँ, मैं आपसे कहानी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि जनाबे मसीह ने सुनाई थी। शायद आपने ये कहानी पहले सुनी होगी। हम इसे नेक समारी की कहानी कहते हैं। आज मैं नेक समारी और आपके पड़ोसी से प्यार करने के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें ऐसे लोगों का मिलना वाकई बहुत आसान है जो आपसे मुत्तफिक नहीं, और बहुत से मुख्तलिफ लोगों से जो बहुत से मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं उनसे बात करना भी आसान है। और बाज़-औक़ात ये ले जाती है एक बहस की तरफ या लड़ाई की तरफ, और लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो अपने ईमान पर यकीन नहीं करते। और ऐसा लगता है कि लोग इन दिनों में इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा लाइल में पड़ जाते हैं, लेकिन ये सच है कि लोगों ने हमेशा इख्तलाफ किया है और आप जानते हैं कि खुद को इस तरह की एक चीज में तकसीम कर लिया है। और किताब मुक़द्दस में एक वक्त था जब एक शरीयत के आलिम ने जनाब मसीह से पूछा कि आपका पड़ोसी कौन है, क्योंकि जनाब मसीह ने फरमाया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं। और इसलिए कानून के उस्ताद ने कहा, ठीक है, मेरा पड़ोसी कौन है आप जानते हैं, क्योंकि वो अपने अमाल को दुरुस्त साबित करना चाहते थे, क्योंकि वो काम कर रहे थे जहां वो वाकई सिर्फ उन लोगों से प्यार कर रहे थे जो उनसे मुत्तफिक थे, और ये करना बहुत आसान है। तो जनाब मसीह ने फिर एक कहानी सुनाई जो कुछ इस तरह की थी। उन्होंने फरमाया एक आदमी था जो यरूशलेम से सफर कर रहा था यरीहो की तरफ, और यरूशलेम वो जगह है जहाँ यहूदी खुदा की इबादत करते थे, खाना खुदा में। और ये वो शख्स यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे मारकर उसका सामान ले लिया और उसको वहाँ बुरी हालत में छोड़ दिया। उन्होंने उसे बहुत मारा और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक इमाम साहब आए जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और जब उसने उस आदमी को देखा तो वो दूसरी तरफ चलने लग गया ताकि वो उस आदमी के ज्यादा करीब ना जाए। और कुछ ही देर बाद एक लावी था जो उस रास्ते पर चल रहा था, इसने भी तकरीबन ऐसा किया जो उस इमाम ने किया, बस उस आदमी को इग्नोर कर दिया जिसको मार पड़ी थी और वहाँ से चल दिए। अगर आपने कभी किसी लावी के बारे में नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि इमाम और लावी दोनों लावी हैं। जी बिल्कुल, अगर आप लावी थे तो आप कबीले से थे लावी के। खुदा ने इसराइल के 12 कबीलों में से लावियों को चुना था जो इमाम बनेंगे और खाना खुदा की देखभाल करेंगे और यहूदी लोगों के लिए कुर्बानी देंगे। तो तमाम लावी इमाम नहीं है, लेकिन तमाम इमाम लावी हैं, ये समझ में आता है। ये लावी और इमाम दोनों खुदा ताला के काम करते हैं खाना खुदा में। और जनाब मसीह ने कभी तौर पर ये नहीं बताया कि वो उस आदमी के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। अब जानते हैं कि ये हो सकता है कि वो महसूस करें कि वो वाकई मसरूफ हैं, और सच में किताब मुक़द्दस के मुताबिक और शरीयत के अगर इमाम या लावी किसी ऐसी लाश को छूते जो आप जानते हैं कि खास तरीके से तैयार नहीं की गई थी, तो वो नापाक हो जाते हैं और वो अपना काम नहीं कर पाते। लिहाजा हो सकता है कि उस आदमी के इर्द गिर्द चले क्योंकि उन्हें ऐसा लगा हो कि वो मर गया है। तो मुझे लगता है कि जो वो उस वक्त कर रहे थे वो तकनीकी तौर पर गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं होती। वहाँ एक तीसरा आदमी भी था जो उसी रास्ते पर चल रहा था, वो एक समारी था। अब आपने समारी की इस्तिलाह तो सुनी होगी जिसका मतलब है एक अच्छा आदमी, लेकिन समारी का ये मतलब नहीं है। हमें ये ख्याल इस कहानी से मिलता है। वो समारी कोई बूढ़ा शख्स नहीं था। यहूदी जो खुदा ताला के चुने हुए लोग थे समारियों से नफरत करते थे, और समारियों को यहूदियों से थी, क्योंकि समारी ठीक है उनके कुछ गड़बड़शुदा अकायद थे। जैसा कि वो मानते थे कि खुदा ताला चाहते हैं कि खाना खुदा यरूशलेम में ना हो बल्कि दूसरी तरफ पहाड़ पे हो, और वहीं पर वो इबादत करते थे। और उनके पास एक तरह की अपनी किताब मुक़द्दस थी, और एक बहुत बड़ी चीज थी, और ये बड़ी बहस थी और वाकई यहूदी और सामरी के दरमियान नफरत। और हकीकत ये है कि सामरी गलत थे। जी हाँ, वो नहीं मानते थे कि सही किया। ये इस वक्त है जब जनाब मसीह उस समारी औरत से बात कर रहे थे, और जनाब मसीह उस औरत को कह रहे थे कि जिस तरह समारी इबादत करते हैं वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप किसकी इबादत कर रहे हो। तो इस तमसील की तरफ जो जनाब मसीह फरमा रहे थे, एक समारी आया और उन्होंने उस आदमी को देखा जिसको मारा पीटा गया, और ये शख्स शायद यहूदी था। अगर वो यरूशलेम से आ रहे तो शायद वो यहूदी थे, समारी नहीं। लेकिन समारी ने उस आदमी को देखा और उसे उस पर तरस आया, उसे वाकई बहुत तरस आया। उन्होंने उसके जख्मों को लपेटा और जिससे उसको बेहतर महसूस हो ऐसा कुछ किया। उसे अपने गधे पर बिठाया और एक सराय पे ले गए, और उसने पैसे दिए ताकि उसका ख्याल रखा जाए। और उसने कहा कि अगर वापसी पर आपको इसका ख्याल रखने के लिए पैसे चाहिए हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जब जनाबी मसीह ने अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने शरीयत के उस्ताद से पूछा। उन्होंने कहा, उस आदमी का पड़ोसी कौन था जिसे लूटा गया? और आदमी ने कहा, वो जिसने इस पर रहम किया, वो जिसने इस पर तरस खाया। और आप जानते हैं कि क्या इस कहानी का हीरो जो जनाबी मसीह ने बताई बिल्कुल भी अच्छे लोगों में से नहीं था। कहानी का हीरो वो शख्स था जो गलत था, वो शख्स जिसने दुरुस्त बात कभी नहीं मानी, लेकिन उसने वो किया जो सही था। मेरे ख्याल में दो अहम चीजें हैं जो हम इस कहानी से सीखते हैं।
पहली ये कि हर कोई आपका हमसाया है। जब खुदा कहता है अपने पड़ोसियों से प्यार करो खुद की तरह, तो वो सबकी बात करता है, मेरा मतलब सबके बारे। किताब मुकद्दस कहती है लोग हमारे दुश्मन नहीं, शैतान हमारा दुश्मन है। हमारी जंग खून और गोश्त के खिलाफ नहीं है। अगर आप यकीन रखते हैं जो सही है, तो कुछ लोग हैं जो इसके लिए आपसे नफरत करते हैं। वो लोग आपके हमसाए हैं और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने हमसाए से प्यार करें, चाहे वो आपसे मुत्तफिक ना हो। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए, बहाने बनाना बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। जब आप किसी जरूरतमंद को देखते हैं और उसकी मदद नहीं करते, ये आपका काम नहीं है कि सबकी मदद करें, लेकिन उसकी मदद जरूर करो जो आपसे वाकई मदद तलब करता है। इमाम और लावी और समारी सब में एक चीज कॉमन थी, वो एक ऐसे शख्स से मिले जो जख्मी था, तकलीफ में था और उसे मदद चाहिए थी, लेकिन इमाम और लावी ने उससे मुंह फेर लिया, नजरअंदाज किया उसे। शायद आप सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी अच्छा बहाना नहीं है कि आप नजरअंदाज करते हैं उन लोगों को जिन्हें खुदा ने आपके रास्ते में डाला मदद के लिए। खुदा हमसे चाहता है कि हम मोहब्बत करें अपने पड़ोसियों से। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या मानते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, न इससे फर्क पड़ता कैसे दिखते हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके समझ से नफरत करते हैं। अगर आप किसी शख्स को देखें जो तकलीफ में और दर्द में है, वो तो हो सकता है कि वो खौफजदा या नाराज हो। खुदा चाहता है कि हम अपनी मोहब्बत उनके साथ बांटें। लोगों को प्यार करने के लिए उनसे मुत्तफिक होना जरूरी है, लेकिन वो आपके हमसाए हैं और खुदा ने कहा है कि अपने हमसायों से प्यार करो जैसे तुम खुद से करते हो।